हम्म आ रहे हैं। कंटिन्यू किया जाए। यस सर। और कोई डाउट हो तो बताइए, या हम ही सिग्मा से क्वेश्चन कराएं। सर इस कराइए लोगारिथमिक सर। सीरीज का और है क्या कुछ? क्या लोगारिथमिक सीरीज का और कुछ है क्या सर? क्वेश्चंस? नहीं, ये फॉर्मूले या नहीं, फॉर्मूले बस यही हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जो आपका क्वेश्चन जो फेब अटेम्प्ट में आया था, उसमें बस क्या करना है कि इस तरह के फॉर्म में लिख देना है, जो भी फैक्टोरियल वाला टर्म है उसको किसी दिन का वो देंगे ना PYQs, तो उसमें है वो, तो उसको पूछ लेना किसी दिन, मतलब जब डिस्कस करेंगे तो। हम ये आपको सिग्मा नोटेशन वाले सोच रहे थे क्वेश्चंस कुछ करा दें, जो आप लोग VN मेथड वाले पूछ रहे थे, है ना। यस सर। हाँ जी सर। वीएन मेथड एक बार बता भी देना। VN मेथड बेसिकली क्या है, देखो जैसे कुछ सम है उसको कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये सम करना चाहते हैं, फाइंड, या शुरू से करते हैं इसको एकदम सीक्वेंस में, है ना, कोई भी इधर उधर नहीं। आप पहला हेडिंग लिखिए, सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन बस हम जल्दी जल्दी लिख देंगे, जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछ लीजिएगा। तो ये क्या है बच्चों, सिग्मा। सिग्मा और उसकी प्रॉपर्टीज। तो सिग्मा की डेफिनेशन ये होती है, सिग्मा को कैपिटल लेटर्स में दिखाते हैं, और ये ऐसे अगर लिखा है तो दिस इज f(1) प्लस f(2) प्लस f(3) से लेकर अप टू f(n) तक। जब भी IIT JEE या JEE मेन में सिग्मा के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको सॉल्व करने के आपके पास या तो प्रॉपर्टीज मेथड है, या तो आप प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, और इसको सिंपली आप ओपन कर दीजिए, है ना, ओपन कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली हमने भी प्रिपरेशन के दौरान बस इतना ही जाना था, और मैं देखा हूँ कि पिछली साल ही जो एडवांस का क्वेश्चन आया था बायनोमियल का सिग्मा का, कई लोग तो देख के पता नहीं क्या क्या कर लिए, लेकिन उसको बस ओपन करना था, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। देखिए, तो अब इससे नहीं हो पाएगा अगर कभी क्वेश्चन JEE बहुत सारे आए हैं, लाइन से लगे हुए हैं। 2000 कब आया था, एक 13th में आया है, जिसमें आप केवल ओपन करते हैं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 2020 में आया है। यहां देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा। सिग्मा तो इसमें बेटा 5 प्रॉपर्टीज की गिनी चुनी होती हैं। एक तो ये समेशन इन्वॉल्व है, सिग्मा मीन्स समेशन इन्वॉल्व, तो इसको लिखते हैं f(r) प्लस g(r) हो तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये लिखते हैं समेशन ऑफ f(r), और लिमिट सेम रहती है 1 से n। ये 1 से n की जगह 0 से n भी हो सकता है, जो भी लेफ्ट साइड में रहेगा सेम लिमिट लिखेंगे, g(r). अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो गया, तो दूसरा तो ऐसे ही हो गया। तीसरा, अगर कोई कांस्टेंट है तो वो सिग्मा के बाहर आ जाता है, जैसे लैम्डा टाइम्स f(r) लिखते हैं तो लैम्डा सिग्मा के बाहर चला जाएगा। दिस इज 1 to n f(r), है ना, ये सब तो जानते होगे। कुछ बोलोगे ही नहीं तुम लोग। फोर्थ, अगर समेशन r वेरी फ्रॉम 1 to n लैम्डा है तो इसका मतलब लैम्डा 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 n टाइम्स, लैम्डा n लैम्डा या लैम्डा n। और पांचवा, जो कि स्पेशली यूज्ड इन बायनोमियल थ्योरम, ये हम लोग एक इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना, इस तरह से 0 to x ऐसे करके एक पढ़ते हैं इंटीग्रेशन में, आपको शायद याद हो, याद है। यस सर। तो
उसी से मिलता जुलता इसी का एक छोटा भाई है, उसको 0 to n f of r लिखा हो तो इसको आप लिख सकते हैं 0 to n f of n minus r। बस इसको ओपन कर देंगे, आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला सर है पिछला जो वाला सिग्मा। पेज एक बार दिखा दीजिए सर। हाँ, पिछला वाला पेज एक बार दिखा दीजिए। हो गया सर। ये भी हो गया। अब इसके बाद बच्चों 3 रिजल्ट होते हैं भाई। 1 कहोगे 1 + 2 + 3 क्यों लिख रहे हो, वो तो बचपन से लिखे हैं, लेकिन उसका एक होता है रिजल्ट 1 + 2 + 3 से लेकर n तक का सम, दिस इज n × n + 1/2। इसको कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास कर रहा हो और याद करने में दिक्कत हो, बताओ। हीराम, आपको याद हो जाता है ये रिजल्ट? यस सर, याद। चलो 11th वाले कहते हैं सर रटने का कोई तरीका बता दो। n × n + 1/2, मैं उनको ऐसे रटवाता हूँ, देखो पहले वाला लिख लो तो कहते हैं कि हाँ लिख लिए सर, अब बताओ। एक सर दिन ये क्या है? अभी मैं कुछ दिन पहले याद करवाया था तो सबको याद हो गया, आप भूलते नहीं है सब, 11th वाले जो शाम को क्लास करते हैं। देखो अब क्या है, इनको ऐड कर दो तो कितना होगा 2n + 1, और कितने By टर्म 3। हैं, 3 ये आ जाता है फाइनली n × n + 1, 2n + 1/6। वैसे ये हम लोग डिराइव भी करते हैं, ये तो मगने का तरीका है, ये जो मैंने बताया है ये मग रहे हैं, कैसे भी करके दिमाग में सेट कर लिया। क्या कहा, पहले इसको लिख लो, ऊपर वाले को ऐड करो, और कितने टर्म है 1 2 3। और ये वैसे बच्चे याद रखते हैं कि सर ये 6 होता है, बस ये 2n + 1 है, n + 2 है, इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, इन दोनों भाई साहब को ऐड करके यहाँ लिखना है, नहीं होगा कंफ्यूजन। कहो कि सर वैसे ही याद है, इतनी बार बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन से 55 तक। 1³ + 2³ + 3³ से लेकर n³ तक का सम, दिस इज n × n + 1। ये जो फर्स्ट लिखते हैं ना रिजल्ट, उसी का स्क्वायर होता है ये। वैसे करने को 4 वाला भी लिखते हैं, लेकिन सिलेबस में अपने सिर्फ 3rd तक है स्क्वायर और सिंपल वाला। 4th वाला वैसे बुक में लिखा रहता है, हम लोग पढ़ते नहीं है, वैसे किसी को चाहिए तो वो बस इसी से मिलता जुलता है उसका भी रिजल्ट। अभी मोमेंट में मेरे को भी लग रहा है याद नहीं आ रहा है वो, शायद n × n + 1, नहीं जी, गैस क्या करें, अब देखेंगे उसका कहीं होगा, लिखा होगा n + 1 2n + 1 3n² + 3n - 1/30। हाँ, क्या होता है जी, n × n + 1 3n। n + 1 2n + 1 3n² + 3n - 1/30। अच्छा, ये पूरी पार्टी रहती है मतलब ऊपर वाली, इसके आगे बढ़ते हैं और 30 लिख देते हैं, उसमें भी वैसे ही कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो करते हुए हम लोग पर पहुंचते हैं बच्चों की सिग्मा निकालना है। जैसे कोई सम है, जैसे ये आपको क्वेश्चन आ गया कि फाइंड सम ऑफ द सीरीज सर प्रोडक्ट का क्या होता है? हाँ, प्रोडक्ट का नहीं है, एक सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम होता है। ये लिखिए तो इसको, जैसे आपके पास सम है 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5, इस तरह से अप टू n टर्म्स है। ठीक है, इसको करने के 2 मेथड। आप क्या करिए, पहले जनरल टर्म लिखिए। जनरल टर्म सुनो कैसे निकलते हैं, हर देख रहे हैं कि हर टर्म 3 का प्रोडक्ट है तो 3 ऐसे डब्बे बना दिए। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट फिल करने के लिए फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व करें, 1 2 3 4 5, तो आप कहोगे यहाँ पे r होगा, ये उससे एक ज्यादा है, ये उससे एक ज्यादा है। ओके,
सर। यस सर। एक तो होता है कि हम लोग सिग्मा दौड़ा दें इसमें, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है, इसको ओपन कर दिया और ओपन कर दिया और बोले कि जो सम है सर Sn, दिस इज समेशन r वेरी फ्रॉम 1 to n t ऑफ r, तो इसमें सिग्मा r वेरी फ्रॉम 1 to n r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस 2r, तो ये तो कांस्टेंट नंबर्स है ना, बाहर आ जाएंगे। जैसे r क्यूब का समेशन क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं? सर ये क्या लिखोगे, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, और एक कौन है जी 2r, तो 2 टाइम्स n इंटू एन प्लस 1/2 लिखोगे ना। यस सर। और इनको कभी जिंदगी मतलब जिंदगी नहीं, एग्जाम में सिंप्लीफाई करना होगा तो आप कॉमन लेते हुए करिएगा, कई खोल देते हैं और फिर कहते हैं कि सर हो नहीं रहा है। जैसे यहाँ n इंटू एन प्लस 1 हर जगह कॉमन है तो उसको खींच लो बाहर, जल्दी से हो जाएगा सिंप्लीफाई। ठीक है, यस सर। एक तो ये मेथड है। दूसरा कहो कि सर आप VN मेथड के बारे में कुछ कह रहे थे, कुछ उसके बारे में भी कमेंट करिए। तो VN मेथड बताइए, यहीं पे स्टार्ट होता है, दिस इज मेथड 1, जो हम आगे बढ़ गए। अब यहां से आएंगे फिर मेथड 2 पे चलते हैं, M2। T ऑफ R हमने लिखा था R इंटू R प्लस 1 और R प्लस 2, है ना? उसको फिर से लिखिए और आप ये जूम करिए कि R प्लस 1 R प्लस 2 जो लिख रहे हैं, अगला अगर मैं पूछ दूं कि क्या लिखोगे तो क्या बोलोगे आप? R+3 माइनस R-1 अरे यार तुमने तो रिजल्ट ही बता दिया, माहौल ही 4 नहीं बनाने दिया तुमने। एक आगे वाला लिखते हैं इधर और एक इसके पीछे वाला लिख देते हैं इधर। ओके, फिर ये देखते हैं कि क्या हमने कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया है। तो आप कहोगे कि ऊपर लिखा हुआ R प्लस 1 R प्लस 2, यहाँ R प्लस 1 R प्लस 2 तक तो ठीक है सर, लेकिन आपने यहाँ पे 4 कर दिया। फिर क्या करेंगे उस 4 को कैंसिल करने के लिए? डिवाइड डिवाइड कर डिवाइड बाई 4, बिल्कुल सही जवाब। और फिर इनको अलग अलग लिख देंगे, R इंटू R प्लस 1 R प्लस 2 R प्लस 3, और एक सीरियल ऑर्डर में लिखते हैं R माइनस 1 R माइनस 2, सॉरी R प्लस, गलत लिख रहा हूं, कहोगे कि सर पहले इसको आपने लिखा था ना, ये 3 तो पहले से ही थे आपके पास, R प्लस 2। देखिए तो अब आप इसमें 1 2 3 पुट करना स्टार्ट कर दें, तो 1 रखेंगे तो ये 1 2 3 4 ना जी, माइनस 0। इसको लिखने की आदत डालना। IIT वाले समझते हैं कि बच्चा 0 हमेशा समझता है, तो ऐसा कुछ सेट करेंगे कि 0 ना आए। 1/4, ये क्या आएगा 2 3 4 5 1 2 3 4, T3 1/4 टाइम्स 3 4 5 6 2 3 4 5। ये क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? यस सर। यस कहोगे सर R की वैल्यू पुट कर रहे हो और क्या कर रहे हो आप? n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 माइनस, ऐसे ही आप लिख दोगे माइनस करके। यहाँ हमारे पास जगह थोड़ी कम है, इन सबको ऐड करेंगे। मैंने कहा कि आप सबको अगर ऐड करने के प्लान में हो तो आप देख रहे हो ना, ये कैंसिल हो जाएगा। यस सर। ये इसको कैंसिल कर देगा, कहाँ गया? तो बचने वाले कौन हैं? कहोगे कि ये और ये, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3/4, क्योंकि एक तो 0 ही है। और मैं फिर से आपको अलर्ट कर रहा हूँ, यहाँ जरूरी नहीं है कि हर केस में 0 आता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो जो यहाँ रहेगा उसी को लिखेंगे, अपने से प्री एज्यूम नहीं कर लेंगे कि नहीं यहाँ 0 ही आ रहा होगा। कई बच्चे ये गलती करते हैं और फंस जाते हैं बुरी तरह से, कहते हैं सर गलत हो गया। इतना आसान सा क्वेश्चन। सिग्मा में जैसे ये है ना जो सीक्वेंस सीरीज, इसमें बस
प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है ये आपको सीखना होता है। फॉर्मूले तो सबको याद है, इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या कि जो भूल गया वो किसी एनी टाइम? कौन सा होगा, सोचा जाए। एपी में तो ऐसा कुछ है नहीं भूलने वाला, जीपी में भी नहीं है। कहोगे एचपी में तो बातें मत करिए, कब शुरू होता है कब खत्म होता है पता ही नहीं चलता। कोई फॉर्मूला तो नहीं है ना जो हम लोग भूल सकते हैं? नहीं है जी। सर एक है, कौन? इंसर्शन ऑफ एम्स, इंसर्शन ऑफ? एम और जीएम। अबे वो क्या है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स गिन के नहीं निकाल लोगे तुम? सर उसमें फॉर्मूला जरूरी है क्या? नहीं, वो सम वाले की बात हाँ। कर रहा है। हाँ वही तो। तो उसमें डिफरेंस निकालते हैं ना, कॉमन डिफरेंस। d इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। हाँ बस। हाँ सर वही। अब तुम लोग उसको भी याद यस करोगे। सर, इसमें एक दो क्वेश्चन बता दो सर। पहले ये बताओ सही समझ में आया? यस यस सर। सर। एक और करिए, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि इसमें दिक्कत होती है। एक तो आप लोगों ने पूछ ही लिया था, आपको एन टर्म्स का सम निकालना है। 1 3 5 3 5 7 5 7 9 up to n terms। सचिन है कि निकल लिया है पतली गली से? तो फिर कहेगा सर स्कोर नहीं हो रहा है, 91 86 परसेंटाइल आ रहे हैं। निकल लिया सर। हाँ हाँ वो निकल लेगा। अरे क्या बताएं उसको। अगर सच में अगर इस बार रिजल्ट उसने गड़बड़ किया ना, उसको मैं बुला बुला के पढ़ाया हूँ सुबह पिछली साल। सुबह ही आ जाते थे भाई साहब हमारे घर पे 4 साढ़े 4 बजे सुबह। एक वो था, दूसरा देवांश था। तो देवांश ने तो बहुत अच्छा किया, ये उतना ही चौपट कर दिया। बगल का ही है सर। हाँ बगल का ही है, 15 नहीं बगल में रहता है, 500 मीटर दूरी पे। एक्चुअली हमारे घर पे थोड़े रेस्ट्रिक्शन है, नहीं तो मैं तो बोलता कि सामने बैठ जाओ स्टूडियो में, तुम लाइव पढ़ो ऑफलाइन। लेकिन आजकल कोरोना बाबा भी घूम रहे हैं इधर। राज ये क्वेश्चन कर लेंगे? यस सर हो रहा है। करना है सर। हाँ हाँ, मैं इसको तो मेथड 2 से करना तुम लोग। मेथड 1 तो कर ही लोगे, जनरल टर्म लिखोगे, मल्टीप्लाई करके सिग्मा दौड़ा दोगे। जनरल टर्म केवल बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप सही हैं गलत हैं। सर हाफ आर इंटू आर टू आई प्लस टू आर सन प्लस। माइनस अरे नहीं वन। नहीं, शुरू वाला हाँ बोलो, टू शुरू वाला शुरू वाला। ये जो 3 ब्रैकेट है इसमें क्या लिखे हो? टू आई सर माइनस वन, फिर टू आर प्लस वन, फिर टू आर प्लस थ्री। कोई आर प्लस 1 आर प्लस 2 तो नहीं लिख दिया? नहीं सर। नहीं नहीं, लिखने वाले होंगे, बोलेंगे नहीं, देखना। नॉर्मली ये लिख के चले आते हैं सब। कोई ऐसा तो नहीं है जो क्लास कर रहा हो और ये लिखा हो? नहीं सर। अच्छा, वो ऑफलाइन में ही केवल मिलते हैं ये लिखने वाली पार्टी। चलो अच्छा है। इसमें क्या करते हैं ना, देखो जैसे ये 3 ब्रैकेट बना के खाली जगह छोड़े, फिर पहले को लिखने के लिए सबके पहले टर्म ऑब्जर्व कर लिए। 1 3 5 7 9, तो 2r माइनस 1 इधर जनरल टर्म, वो लिख दिया। अब कहोगे दो दो का गैप है तो ये लिख दिए। फिर हमने क्या बताया था? हमने ये बताया था कि आप ये दो दो कांस्टेंट गैप है ना, तभी ये दूसरा मेथड अप्लाई होगा। अगर मान लीजिए एक यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, तो फिर आपके पास चॉइस यही रहेगी कि आप इसको ओपन करिए और सिग्मा अप्लाई कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं 2 का गैप, ये भी 2 का गैप, तो ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2r प्लस 1 2r प्लस 3 ब्रैकेट, अगला टर्म 2r प्लस 5 और इसका पिछला टर्म 2r माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई, हमने 8 क्रिएट कर दिया है तो अपॉन 8। ओके
यस सर। अब Yes, इसको sir. अलग अलग लिखते हैं, फिर वहीं सिग्मा के बारे में बात करते हैं। 2r - 1, 2r + 1, 2r + 3, 2r + 5, -2r - 3, 2r - 1। इसमें वो r 0 नहीं होगा 1 रखने पे। 2r + 1, 2r + 3 ये कर लेना। वैसे r 1 2 3 4 5 इस तरह से रख के और आप आंसर कर सकते हैं, है ना। हटा दूं, आगे चल जाऊं? यस सर। देखो यही चीजें अगर डिनोमिनेटर में हो जाती हैं तब क्या करते हैं, जैसे ये 1 3 5 हो प्लस 1/3 5 7 हो, जो आप एक क्वेश्चन भी पूछ रहे थे 1/5 7 9 हो, अप टू n टर्म्स, और इसमें इनफाइनाइट टर्म्स का भी सम निकालेंगे। तो ये देखो प्रोसीजर तो सेम होता है, यहाँ सिग्मा नोटेशन वर्क नहीं करता, ध्यान रखना। कई तो इसमें भी सिग्मा दौड़ा देते हैं, लेकिन वो 11th वाले करते हैं, कहते हैं सर ना डिनोमिनेटर में सिग्मा लगा दो। हम भी आश्चर्य, ये क्या करती है सब, तो फिर उनको एहसास होता है। वो क्या करते हैं, देखो 11th के स्टूडेंट ऐसी मिस्टेक करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 1/2 + 1/3 + 1/4 दिस इज इक्वल टू 1/2 + 3 + 4। हमने कहा ये कहाँ से आया भाई, दिस इज रॉन्ग। तो आप ऐसे लिख दोगे ना, ये जो मैं लिख रहा था लिख लोगे कि नहीं। यस सर। वहां क्या करते थे, एडिशनल लिख रहे थे और इधर का एडिशनल लिख रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, इन्हीं में से लिखते हैं, जैसे इसको इधर लिख देते हैं। तो आप लिखते हो 2r + 3 माइनस 2r - 1 होल डिवाइडेड बाई 2r - 1 2r + 1 और 2r + 3। और आप फिर देखते हैं कि न्यूमरेटर को आपने चेंज किया कि नहीं किया। तो इसकी का मैं लिख रहा था हिंट कि न्यूमरेटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम r एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी कंटेन कंजुगेटिव टर्म्स, then only we apply this method, otherwise we cannot apply this method। तो ये बात को ध्यान रखिएगा कि न्यूमरेटर में कांस्टेंट नंबर होने चाहिए, r नहीं होना चाहिए। और हाँ, आप ये पूछ सकते हैं कि सर r आ गया तो क्या करेंगे, तो फिर इस तरह का टर्म लाएंगे, फिर VN मेथड लगाएंगे। और हमने क्या किया जी, देखो तो 1/4 एडिशनली करना होगा ना, बोलो बोलो, कुछ बोल नहीं रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? अच्छा सर हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग सॉल्व, अब तो हो गया सॉल्व। अरे ये सब तो बस सीख लो, आप करते रहना 1 2 3 अप टू n पुट करके कर देना, जैसे हम आप क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन बताया था उस लॉजिक से। तो ये 2 हो गए, ठीक है। इसी को कहते हैं VN मेथड। VN मेथड मतलब कि जनरल टर्म को आप डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स में लिख दीजिए, ईच टर्म को, और उसको 1 2 3 पुट कर, या उसी को कहते हैं कि ईच टर्म को लिखने से अच्छा सा जनरल को पकड़िए, डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स में लिखिए और फिर r की वैल्यू 1 से लेकर n तक पुट कर दीजिए और मस्त रहिए, और क्या। चलेगा? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. और बताइए क्या समस्याएं हैं। एक सर वो question- कॉम्प्लिकेटेड, हाँ वो कॉमन कॉम्प्लिकेटेड वाले थोड़े बता दीजिए। जनरल टर्म कॉम्प्लिकेटेड वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें। क्या कह रहे हो कि जनरल टर्म कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो क्या करेंगे? मतलब सर वो ऐसे कुछ हार्ड जनरल टर्म होते हैं ना, वो जल्दी से फाइंड नहीं होते, तो कैसे फाइंड करें। और AMGM के एप्लीकेशंस वो। सर एक वो वाला क्वेश्चन करा दो, कॉमन टर्म वाले। वो AP वाला ना, 2 साइमल्टेनियस AP। हाँ जी सर। हाँ हाँ वो AP GP कुछ भी हो सकता है सर। हाँ
दो सीरीज के का जो कॉमन टर्म होगा ना, नंबर ऑफ कॉमन टर्म। हाँ हाँ निकलवाते हैं, वो तो जरूर कराएंगे। बैक टू बैक आईआईटी ने पूछा है ना 2018 2019, 20 में नहीं पूछा। सोच समझ गए थे ना कि दुनिया एकदम प्रैक्टिस करके आई होगी तो हम पूछेंगे ही नहीं। देखिए पहले तो थ्योरी समझ लीजिए, है ना, उसके बाद हम इसका क्वेश्चंस करा देंगे। 2 साइमल्टेनियस एपी, ये हेडिंग मैं लिखवाता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको बुक में ये हेडिंग मिले। मतलब दो अगर आपको साइमल्टेनियसली एपी दिख रहे हैं तो आप उसमें 2 रिजल्ट होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला ये है कि इफ A1, मान लीजिए दोनों एपी में सेम टर्म है, A1 A3 A3 A2 A3 अप टू AN एंड B1 B2 B3 up to BN are in AP, then A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3, मतलब इनको करस्पॉन्डिंगली अगर मैं ऐड कर दूं AN plus BN, ये भी AP बनेगा। और अगर इनको करस्पॉन्डिंगली मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं A1 minus B1, A2 minus B2, A3 minus B3, इस तरह से अगर मैं लिख दूं AN minus BN are also in AP, also in AP, है ना। देखिए ये तो आप जानते भी होंगे ना। हाँ सर। क्योंकि ये सब तो टाइम पास है, वो एकेडमिक वाला है जो 12th में हम लोग पढ़ लेते हैं, 11th में। देखो टिपिकल सेक्शन क्या है कि अगर हमारे एक एपी है इधर, दूसरा एपी है इधर, इसके ऐसे टर्म्स लिखे हैं बहुत सारे, इसके इस तरह के बहुत सारे टर्म्स लिखे हैं, इसका कॉमन डिफरेंस D1 है। हाँ कुछ कॉमन टर्म्स आ रहे हैं, जैसे आपने देखा कि यहाँ C आ गया, इधर D आ गया, कहीं दिख रहा है DD, कहीं फिर आप मेहनत कर रहे हैं E दिख गया आपको। D कॉमन डिफरेंस से मत कंफ्यूज होना, इसको कुछ और लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए ये X दिख गया, यहाँ E दिखा, यहाँ G दिख रहा है, इस तरह के। तो ये कितने हैं टोटल, जैसे यहाँ ये ऐसे, जरूरी नहीं एक के नीचे एक दिखे, इस तरह से ये कितने आएंगे, ठीक है। इफ देयर इज कॉमन टर्म्स इन 2 APs, then common terms are also in AP. देखो जैसे मान लीजिए कि हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, 5 5, इसका हम लिखते हैं कॉमन डिफरेंस 6 और इसका लिखते हैं 4। टर्म्स लिखो तो कहोगे 5 4 9 4 13 4 17 4 21 25 29 33, कहीं कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इधर लिखो 11 17 23 29 फिर 33, इस तरह से आप लिखोगे ना सर 35। हाँ 35, 35। यहाँ 35 होगा, यस सर। फिर 41। तो आप कॉमन टर्म सर्च करिए तो आप कहोगे सर 5 तो आपने लिखा था, उसके बाद हमें 17 दिख गया, फिर 29 दिख रहा है सर, है कि नहीं। तो ये इस तरह के कितने कॉमन टर्म्स होंगे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो जेईई 2018 और जेईई 2019 और इस साल जुलाई अटेम्प्ट में किसी एक पेपर में पूछा है, ठीक है। तो एक्चुअली देखो जब कॉमन टर्म्स हम लोग लिखेंगे, कॉमन टर्म्स, तो आप क्या लिखोगे, आप कहोगे 5 है सर, 17 है सर, 29 है सर, 41 है। तो आप ये बताओ, ए तो आप मान लीजिए मेहनत करके लिख देंगे, जो डी है उसके बारे में क्या ख्याल है, इसका कितना है डी? 12 है। और 12 का इन दोनों के साथ कोई कनेक्शन है?
दोनों का 12 एलसीएम है सर। एलसीएम। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। दिस इज एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। इसमें करते ही हैं बेटा कि जो हम लोग पहला टर्म है उसको मैनुअली ही लिख लेते हैं। मैनुअली मतलब कि आप लिखिए। जैसे जेई 2019 का पेपर देखोगे ना तो उसमें शायद 3 दिया हुआ है, 1 2 3 एपी। तो फिर कॉमन सर्च करने के लिए पहले 2 का एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, दूसरे तीसरे का बना लेते हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा उन दोनों का एक साथ लिख लेंगे। कुल मिलाकर हम साइमल्टेनियसली तो करते हैं। और एलसीएम वाला रिजल्ट आपका 2 हो 3 हो 10 हो एपी, ये तो हमेशा हिट करता है। जो 2019 का IIT जेई का प्रॉब्लम है उसमें ये तो डायरेक्ट, जो मेरे स्टूडेंट थे सब लोग बताते ही होंगे मेरे ख्याल से, वो ये तो डायरेक्ट आप रिजल्ट से कर लेते हैं। और ये इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको। तो ये मेहनत आपकी हार्डली वहीं 1 मिनट वाली होती है एग्जाम हॉल में, ठीक है। 1 मिनट यहाँ मेहनत करिए, इसका तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला ही लिखवा दिया। कई बच्चे कहते हैं कि सर एलसीएम नहीं लिखिए, D1 D2 का प्रोडक्ट कर दीजिए। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट करते तो ये 24 आता ना। हाँ सर। हम लोग सिर्फ इसको लिख पाते, फिर कहते कि सर ये बीच में छूट गया। तो प्रोडक्ट में ये गलती हो जाती है कि क्या होता है कि कई सारे टर्म आपके छूट जाते हैं। तो उनको कवर करने के लिए ये अंडरस्टूड है कि एक अगर D1 स्टेप ले रहा है, दूसरा D2 स्टेप ले रहा है, और स्टार्टिंग मान लीजिए कॉमन टर्म मतलब बोथ कॉमन टर्म से आपने स्टार्ट किया, तो वो एलसीएम पे जाके सेम टर्म्स आपको मिलते जाएंगे। तो इसी को मैं लिखवाने वाला हूँ कि ये ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, इफ देयर आर कॉमन टर्म्स इन 2 APs देन कॉमन टर्म्स आल्सो इन AP with common difference equal to LCM of D1 D2 where D1 and D2 are common differences of 2 APs। ठीक है, लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, स्टेटमेंट लिखवाऊं, क्वेश्चन करा दूं? नहीं सर। क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन है मेरे पास, यस सर। कर लेते हैं, फिर आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सर हाँ ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं सर, इसमें मान लो सर 1 से 1000 के बीच में बोल रहा है, जो अलग अलग कॉमन डिफरेंस देके नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने होंगे, तो सर इसमें बहुत टाइम लग जाता है। एक बार देखते हैं कैसे टाइप के क्वेश्चन। अभी इसको मैं करा लेता हूं, फिर पूछना। लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स of 2 APs ये AP है 3 7 11 और ये गई है 407 तक, और दूसरी AP है 2 9 16 और ये गई है 709 तक। ठीक है, चलेगा ना? यस। चलेगा तो इसको दौड़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, तो हमने आपको ये बताया था, क्या पहला कॉमन टर्म अपने दिल पे पत्थर रख के मैनुअली ही लिखिएगा, ढूंढिएगा, सर्च करिएगा। थोड़ी कम देखिए 11, इसके बाद कौन हो जाएगी? 4 4 का डिफरेंस चल रहा है ना। अगला है कौन? 15, फिर 19, 23, 27 और भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार दूसरे एपी का तलाश लें, क्योंकि क्वेश्चन होगा तो आस ही पास मिल जाएंगे सब। 2 9 16 23 है पहला कॉमन टर्म। बस आपका काम हो गया। तो कॉमन टर्म्स की लिस्ट आप जो लिखेंगे, फॉर ऐसे लिखना, फॉर कॉमन टर्म्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 23, और डी जो हमारा है वो एलसीएम ऑफ कहाँ है इसका? कितना था जी? 4 और इसका 4 और 7 तो 4 और 7 का एलसीएम विच इज 28।
ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। जैसे आप इस तरह से कॉमन टर्म सर्च करेंगे और नंबर ऑफ कॉमन टर्म सर्च करना है, तो ये तो अंडरस्टूड है ना कि जो लास्ट कॉमन टर्म होगा वो यहीं पे इंड हो जाएगा या उससे पहले इंड होगा। हाँ यस यस सर। सर। क्योंकि ये भाई साहब बहुत आगे तक निकले हैं, कहोगे कि एक सीरीज आपकी यहाँ तक जा रही है, एक आगे तक जा रही है, जो भी कॉमन टर्म आएगा जो मिनिमम तक गया होगा वहीं तक निकालेंगे। हाँ सर। कभी कभी वेरिएशंस क्या होता है बेटा एग्जाम में कि यहाँ जैसे लिख देगा 50th टर्म अप टू 60th टर्म, तो ये लास्ट टर्म निकाल लेंगे पहले और फिर इसी तरह से प्रोसीड करेंगे। ठीक है। हाँ सर। जैसे हमने लास्ट टर्म देकर क्वेश्चन पूछा है, कभी कभी लास्ट टर्म नहीं दिया रहेगा, यहाँ लिखेगा कि अप टू 50th टर्म, मतलब यहाँ 50 टर्म तक एपी लिखी है और यहाँ 100 टर्म तक एपी लिखी है, तो फिर वो टर्म को आप लिख लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन फिर से वही बन जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये अंडरस्टूड है कि जो हमारा इसका an है, an मतलब nth टर्म, वो या तो 407 है या उससे कम है। तो क्या ये हमारे लिए कहना सही है कि an इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 407? तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 407। a कितना था 23, n हम लोग निकालना चाहते हैं और ये 28 आया है, लेस देन और इक्वल टू 407। तो n शुड बी लेस देन n माइनस 1 इंटू 28 लेस देन और इक्वल टू, ये कितना होगा जी 284। चेक करो, n शुड बी लेस देन और इक्वल टू, ये आ जाएगा 284 बाई 28 प्लस 1, 11 n अप्रोक्सीमेटली लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा 11 पॉइंट समथिंग। पक्का कैलकुलेशन देख, ये मैंने गड़बड़ लिखा है ना, 384 होगा। अब काउंट करना होगा इसको। 14 सर, कितना 14 14 पॉइंट समथिंग, मान लीजिए 6 लिख देते हैं अप्रोक्स। तो आप तो मैक्सिमम कॉमन टर्म्स निकालना चाहते हो ना, किसी की नॉइज आ रही है बाहर से। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितना लिखेंगे, n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 14। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपने 14 ही क्यों लिखा, 13 क्यों नहीं लिखा? तो यहाँ पे 14 कैसे आएगा? इसकी जो 19 आएगा, मैक्सिमम नंबर निकालना चाहते हैं ना, जितने कॉमन टर्म्स ओवरऑल प्रेजेंट हैं उन सबको निकालना चाहते हो, मतलब n की मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो n की मैक्सिमम वैल्यू 14 आएगी, बिकॉज n इज ए नेचुरल नंबर। सर इसको डिवाइड करके तो 11.1 आ रहा है ना पूरा ये। अरे नहीं, वो 384 था ना यार, अच्छा 384, मेरी मिस्टेक थी, वो 407 में तो पता ना क्या सोच के 20 वो लिख दिया। हाँ ठीक है सर। नियरेस्ट इंटीजर लेना है ना? अरे नियरेस्ट नहीं, नियरेस्ट नहीं, लार्जेस्ट इंटीजर, greatest integer। लार्जेस्ट इंटीजर। अभी आता हूँ, एक मिनट। पूरा नहीं ना चला, लाइट बटन भी थोड़ा सा। यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, मतलब जितने कॉमन टर्म्स हैं उन सबकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो जब जितने कॉमन टर्म्स हैं सबकी वैल्यू निकालने का मतलब आप कहोगे कि सर n की मैक्सिमम वैल्यू निकालने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो n नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स हो जाएगा 14। कभी कभी एग्जाम हॉल में पूछ लेता है कि सम ऑफ कॉमन टर्म्स बताओ, सम ऑफ ऑल कॉमन टर्म्स। टाइम हो गया, खत्म हो जाएगा। राज बता सकते हैं कैसे निकलेगा ये? यस सर।